मेरी ये डीलिंग ठीक भी है या नहीं है? यार बड़ा क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं डील कर रहा हूँ आजकल, भाई इस पर फतवा क्या है, सही भी है या नहीं है? हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। ये ई कॉमर्स के अंदर ये वाला मामला है भाई, ड्रॉप शिपिंग का, पता नहीं सही भी है या नहीं है। या फिर जिससे पैसा बन रहा है ना देखो हलाल है हराम खाए जाओ, कोई मसले की बात नहीं भाई। दिल नहीं बदलेगा इस तरीके से, हिदायत नसीब नहीं होगी। बोलते रहोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि तुम बदलना नहीं चाहते। हम कहते हैं हम बदलना चाहते हैं लेकिन हिदायत नहीं मिलती। बदलना चाहते हैं, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि आप ये काम कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं कुछ। आपने छोड़ा क्या अल्लाह ताला के लिए? ये बताएं, जिंदगी में क्या छोड़ा आपने अल्लाह के लिए? माल आ रहा था कहीं से लेकिन हराम था, आपने छोड़ दिया, तो आपके पास मेरिट पॉइंट्स हैं। पुकारे अल्लाह ताला को, अल्लाह तेरे लिए छोड़ा मैंने, तेरे लिए छोड़ा है अल्लाह मैंने, तेरे लिए, तुझसे वफा की मैंने, दुनिया से बेवफाई कर ली। खाना छोड़ा आपने, जो आ चुका था आपने छोड़ दिया। या फिर जो पहला पॉइंट था, जबान से कुछ आदतें आपकी लग गई थी, छोड़ दी आपने वो। अगर छोड़ दी तो मुबारक हो, अल्लाह ताला से मांगे उसका सिला। और यही हिदायत नसीब होती है, जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है अल्लाह उसको बढ़कर अता करता है। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बढ़ा देता है, अल्लाह उसको बुलंदियां देता है। तू अल्लाह के लिए झुक गया, अल्लाह का काम है तुझे बुलंदियां देना। तूने हराम छोड़ दिया, अब अल्लाह का काम है तुझे हलाल से तेरा पेट भरना और तेरी जिंदगी चलाना। तूने करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर हराम छोड़ दिया, अब अल्लाह का काम है कि तेरे लिए हलाल जराए को पैदा करना। तूने जबान से वो कलिमात अदा करना छोड़ दिए, तूने वो शिकायतें छोड़ दी, वो गिबतें छोड़ दी, वो झूठ छोड़ दिया, वो गालियां छोड़ दी। अब अल्लाह का काम है कि अल्लाह तेरे लिए जराए पैदा करे। ये है हिदायत। इसके बाद फोर्थ जो हमें चाहिए कि हम बदलें वो है सोसाइटी, कंपेनियनशिप। किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो? क्योंकि अगर तुम्हारी कंपनी सही नहीं तो तुम्हारे अंदर दो बड़े मसले आ सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफीदा। वही अल्लाह है जिसने बनाया तुमको और तुम्हें अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको, सोचने के लिए दिल दिया, अफीदा। अब अगर आपकी कंपनी सही नहीं है, आप अच्छे लोगों में नहीं बैठते और आप कह रहे हैं मेरा दिल बदल जाए, कैसे होगा ऐसे? छोड़ना पड़ेगा उन रस्तों को, उन वादियों को। क्योंकि अगर तुम सुन सही नहीं रहे हो और देख सही नहीं रहे हो, दिल पे क्या इंपैक्ट आएगा? हम दिल को बदलना चाहते हैं, लेकिन दिल दो चीजों का मुरक्कब है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह कहते हैं ये कान और जो आंखें हैं, कान तो रिपोर्टर है दिल का और आंखें तो विंडो है, एक जो है नाफिज़तुल क़ल्ब, ये तो एक विंडो है, खिड़की है दिल की। दिल को जो दिखाना चाहते हो वो आंखें देखती हैं, जो कानों से सुनाना चाहते हो दिल वो सुनता है। तो मेरे भाई अपनी कंपनी चेक करो, जहां बैठते हो, जिन लोगों में बैठते हो, जिन दोस्तों में बैठते हो। बहुत से लोग बहुत सारी आदत छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी, ये आदत लग जाती है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों में बैठना है जहां पे वही बातें होती हैं और वहां पे एक्सेस होता है, दिल किस तरह बदलेगा? किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी तुम्हें परहेज का बोलेगा कि ये आपको बुखार है तो आप ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते अगले 5-6 दिन, आप ठंडा नहीं पी सकते, आप ज्यादा जो है वो मसाले और तेल वाली चीजें नहीं खा सकते, परहेज। वरना आप दवाई खाएं, आप ठीक नहीं होंगे अगर आपने परहेज नहीं की। तो दिल कैसे बदलेगा अगर कंपनी नहीं बदली, अगर आदत नहीं बदली? आंखों से क्या देख रहे हो, सोचना शुरू करो। हमारा आज का टॉपिक ही इसके ऊपर है। जो तुम कर रहे हो उस पर सोचना शुरू कर दो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खा सही रहा हूं, मैं कमा सही रहा हूं, मैं बातें सही कर रहा हूं, और चौथा मैं देख सही रहा हूं। ये जो मैं देख रहा हूं ये देखना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए। ये जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है इसका इंपैक्ट क्या होगा मेरे दिल के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर? ये जो मैं सुन रहा हूं, हालांकि बड़ा सुकून मिल रहा है सुनकर, इसका मेरे दिल पे असर क्या है? ये जो गाने मैं सुन रहा हूं इसका मेरे दिल के ऊपर इंपैक्ट क्या है? ये जो मैं देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मेरे दिल से हयाई खत्म हो जाए, मेरे दिल से अल्लाह ताला का खौफ ही खत्म हो जाए। ये जो मैं सुन रहा हूं ऐसा तो नहीं कि मैं गाफिल हो जाऊं, मैं दुनिया के अंदर मगन हो जाऊं और मैं आखिरत को भूल जाऊं।
क्या ऐसा तो नहीं कि जो मैं सुन रहा हूं इससे दुनिया की वैल्यू मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ जाए? मैं इस शख्स के साथ बैठता हूं तो मैं अल्लाह से दूर हो जाता हूं। क्यों? मैं कुछ ऐसा सुनता हूं उससे जिससे मेरा दुनिया में ज्यादा दिल लगना शुरू हो जाता है। आखिरत की हिर्स खत्म हो जाती है, दुनिया की हिर्स बढ़ जाती है। यू नीड टू मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स। अगर आप वही पुरानी महफिलों के अंदर बैठते रहेंगे तो वही पुराना दिल आपका हमसफर होगा जिंदगी का। और अगर आप दिल को बदलना चाहते हैं, आपको ये सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। और अगर नहीं बदली तो मेरे भाई इसके अलावा जिंदगी के अंदर कोई चारा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के दिलों को बदलता है जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। और अगर आप के पास की दलील है, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वाकई आप बदलना चाहते हैं, तो जबान बदल लीजिए, अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बदल लीजिए। अगर सही है तो यही रहने दीजिए, अगर हराम है तो उसको बदल लीजिए। तीसरा, अपनी कंपनी बदल लीजिए। जहां आप बैठते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर नफ्स, ऑन योर हार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत लोगों में बैठ के अच्छे बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता आप हराम खा के जो है वो हिदायत याफ्ता बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वही पुरानी जबान के साथ अपना नया दिल ले आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दिस वॉज द मैसेज फॉर द सेशन कि हम अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आप को इन 4 चीजों से बदलने से आगाज करना पड़ेगा। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अदील आरफीन को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।